बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक ठाक हो? खैरियत से हो? और तैयारी कैसी चल रही है? कमेंट के अंदर लाजमी बता देना यार। बात करने जा रहा हूँ कराची यूनिवर्सिटी एडमिशंस पोर्टल की बात करने जा रहा हूँ। कौन सा वाला पोर्टल जहां पर तुम लोगों ने अप्लाई करना है एडमिशन 2024 से लेके 2024 2025 वाला बैच जो अब इंशाल्लाह शुरू होगा। इसके एडमिशंस के हवाले से तमाम बात करने जा रहा हूँ। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करूंगा, किस किस के एडमिशंस। आपका BSCS, BSSE, फार्मेसी, ठीक है, IR और LLB, इन सब के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका टेस्ट होने वाला है। तो भाई फॉर्म कहाँ से मिलेगा? बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान थे कि सर फॉर्म कहाँ से मिलेगा, हमें खुद जाना पड़ेगा, कितने का फॉर्म होगा, क्या चीजें होंगी, पोर्टल कब ऑन हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे स्क्रीनशॉट ले लेकर भेज रहे हैं कि सर देखिए पोर्टल ऑन हो गया है और जो है हम इधर अप्लाई कर रहे हैं लेकिन हमें ईमेल नहीं आ रही। ईमेल ना आने की वजह क्या है सारी चीजें जो है वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप करके मत देखना, क्योंकि अगर स्किप करके देखोगे तो भैया परेशान हो जाओगे, ठीक है ना। फिर मुझसे फोन करके पूछते रहोगे कि सर ये हो नहीं रहा। तो भाई टॉपिक को शुरू कर देता हूं बगैर देरी किए। अच्छा स्टूडेंट्स, हाँ एक और बात बता देता हूँ। वो स्टूडेंट जिनको तैयारी करनी है कराची यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट की, वो अप्लाई मुझसे राब्ता कर सकते हैं। हम लोग तैयारी करवा रहे हैं इंशाल्लाह। हर बच्चा कामयाब होगा अल्लाह ताला ने चाहा तो, ठीक है। स्टूडेंट्स सबसे पहले बात कर लेता हूँ पोर्टल की और फॉर्म कब आएंगे। BSCS के, BSSE के, फार्मेसी के, IR के, या अगर आप HND के अंदर अप्लाई कर रहे हैं उसके, या BBA के, BS कॉमर्स के, ठीक है। कोई लगभग 22 डिपार्टमेंट है, कोई लगभग 22 डिपार्टमेंट है भैया जिनके टेस्ट आएंगे, ठीक है ना। तो भाई वो जो पूरे 22 डिपार्टमेंट है उनकी लिस्ट जो है वो मेरे यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है, वहां से देख लेना, ठीक है। और FST के, फूड साइंस टेक्नोलॉजी, इन सब के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनके टेस्ट आने वाले हैं। अब कहां से फॉर्म मिलेगा? देखिए कहीं पर भी फिजिकल जाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी LLB की बात नहीं कर रहा, ठीक है, LLB की बात नहीं कर रहा। ये बात तो हमें पता है कि जी एडमिशन जो है वो 15 अक्टूबर के बाद, ठीक है ना, शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। पहले मरहले में जो आएगा वो आएगा VS के एडमिशन, उसके बाद इन तमाम डिपार्टमेंट्स के एडमिशन आना शुरू हो जाएंगे, सही है। BS के डिपार्टमेंट्स के एडमिशन आना शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल अभी तक जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर एडमिशन ऑन हो गए हैं, नहीं हुए, तो भाई अभी एडमिशन ऑन नहीं हुए हैं। 15 अक्टूबर तक का वेट करें। जैसे ही एडमिशन आएगा, ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं होगी तो आपका भाई जो है वो पहले आप लोगों को बता देगा कि भाई एडमिशन होने वाले हैं। उससे पहले आप लोग अपनी एक जीमेल आईडी बना के रखिएगा, लाजमी एक जीमेल आईडी अपनी बना के रखिएगा, और वो आपकी ही होनी चाहिए। उसमें जो फोन नंबर हो वो सही दीजिएगा, बिल्कुल वो फोन नंबर आप लोगों का होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज बहुत अहम कि भाई सर पोर्टल ऑन क्या होगा और या फॉर्म कहां से मिलेंगे। देखिए फॉर्म आपको कहीं से नहीं मिलेगा, सिर्फ एडमिशन पोर्टल से मिलेगा, जो कि होगा ऑनलाइन, ठीक है ना। अब अभी जो आप लोग देख रहे हैं जिसकी स्क्रीनशॉट मुझे भेज रहे हैं, वो देखें वो था MBA वालों का पोर्टल और MPhil वालों और PhD वालों का पोर्टल। BS वालों का पोर्टल जो है वो अभी तक ऑन नहीं हुआ। BS वालों का पोर्टल ऑन नहीं हुआ है। BS वालों का पोर्टल 15 अक्टूबर के बाद जब एडमिशन आ जाएंगे, जिस वक्त एडमिशन अनाउंस होंगे उसके एक दिन बाद ओपन होता है, उसके एक दिन बाद ओपन होता है। तो जो आप लोग मुझे पोर्टल की तस्वीरें भेज रहे हैं भाईजान, वो बिल्कुल गलत है, उसको मत भेजो। अपनी आईडी अगर उधर डालोगे ब्लॉक हो जाएगी, जिस वक्त फिर सही में एडमिशन आ जाएंगे परेशान फिरोगे, यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा उसको रीसेट कराने के लिए, ठीक है। ये तो हो गई है भैया बात BSCS की, BSSE की, फार्मेसी की, IR की, या वो डिपार्टमेंट्स जिनके टेस्ट आने वाले हैं, ठीक है ना। अब बात करेंगे LLB के। सर LLB के एडमिशंस कब आएंगे, ठीक है। तो भैया LLB के एडमिशंस कब आएंगे मैं इधर बता देता हूं। LLB के एडमिशंस एक्सपेक्टेड है कि वो नवंबर के लास्ट में आएंगे, नवंबर के लास्ट में आएंगे, ठीक है ना। अब सर नवंबर के जो लास्ट में आएंगे तो क्या इनका एडमिशन टेस्ट बेस होगा? नहीं भाई, LLB जो है वो ओपन मेरिट होगा। LLB जो है वो ओपन मेरिट होगा, ठीक है ना। इसका कोई टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ आप लोगों ने जो है वो लेट क्लियर किया हुआ होना चाहिए, ठीक है।
लेट क्लियर होना चाहिए, लेट में कम से कम 50 से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए आपके, 50 वाला पास होता है। और ओपन मेरिट होगा एलएलबी आप लोगों का, ठीक है। नवंबर में इंशाल्लाह एडमिशंस आ जाएंगे के एस पी कैटेगरी वाले उसके अंदर अप्लाई करेंगे। मेरिट जो है वो लास्ट ईयर का बहुत कम हो गया था क्योंकि कैटेगरी चेंज कर दी गई थी, पहले के कैटेगरी फिर एस कैटेगरी फिर पी कैटेगरी। अब पहले के कैटेगरी को कंसीडर किया जाएगा, फिर एस कैटेगरी को, फिर पी कैटेगरी को। अब भाई सर ये के एस पी कैटेगरी है क्या? देखिए ये के एस पी कैटेगरी ओपन मेरिट में होती है क्योंकि एलएलबी पिछले से पिछले साल, ठीक है ना, 2 साल पहले तक जो था वो टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट था, इसलिए कैटेगरी का कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन अब पिछले साल से ये हो गया है ओपन मेरिट और कैटेगरी का ताल्लुक आ गया है। तो के कैटेगरी मींस कराची वाले जिन्होंने कराची बोर्ड से पास आउट किया होगा, वो सिंध वाले जो सिंध से पास आउट कर रहे हैं। अब बच्चे बोलेंगे सर सिंध और कराची एक ही, भाई मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ, बोर्ड की बात कर रहा हूँ। कराची बोर्ड अलग है, सिंध बोर्ड जो आता है वो जो क्या नाम है सखर बोर्ड, लाड़काना बोर्ड, हैदराबाद, जो कराची बोर्ड से हटके होगा, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूं। और पी से मतलब पंजाब वगैरह या खैबर पख्तूनख्वा वाले बोर्ड। तो इसके तरीके से आपको सीट्स दी जाएंगी। आई होप कि अभी सब बातें क्लियर हो गई होंगी, फिर भी अगर कुछ रहता है तो कमेंट कर देना, कोशिश करूंगा लाजमी उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।